मध्य प्रदेश में बुधनी विधानसभा सीट बड़ी लोकप्रिय हो गई है अचानक। वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने हनुमान की भूमिका निभाने वाले अभिनेता विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। एक वर्ग कह रहा है कि कमलनाथ कोई पुरानी दोस्ती निभा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान से कि एक कमजोर कैंडिडेट उतार दिया ताकि शिवराज सिंह का भला हो सके। दूसरा वर्ग कह रहा है कि ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया फैसला है और शिवराज सिंह बुधनी से हार भी सकते हैं। क्या वाकई में शिवराज सिंह बुधनी से चुनाव हार सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। छोटा वीडियो होगा, बहुत ज्यादा कहने को नहीं है। तो बुधनी से विक्रम मस्ताल का मुकाबला शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री से होगा। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला हनुमान की भूमिका निभाने वाले 40 साल के एक अभिनेता से होगा। अब कमलनाथ बड़े हनुमान भक्त हैं, बजरंगबली के भक्त हैं। उन्होंने एक मंदिर भी बड़ा अपना छिंदवाड़ा इलाके में बनाया है, जिसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी और शिवराज सिंह चौहान ने उन पर गलत बयानी के आरोप लगाए थे। बाद में कागज पत्र सब दिए गए थे कमलनाथ की तरफ से और कहा गया था कि वाकई में मंदिर उनकी तरफ से ही बनवाया गया था। खैर, वो विवाद साइड में रखा जाए। अभी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह को बुधनी से चौथी सीट में मौका मिला। चौथी बार की मतदाता सूची जब जारी, माफ़ कीजिएगा, चौथी बार की, माफ़ कीजिएगा, कि उम्मीदवारों की सूची जारी हुई तो उसमें उनका नाम आया। और पार्टी में भी मुख्यमंत्री अगली बार बनेंगे नहीं बनेंगे बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 110 पर अटक गई तो शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी नेता है उनका नंबर लग सकता है, लेकिन अगर बीजेपी 125-120 पार चली गई तो उनका कोई नंबर नहीं लगने वाला। पहली बार तो लोग कह रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के आने की कोई संभावना बची नहीं है। तो ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने वॉकओवर दे दिया है शिवराज सिंह चौहान को। वॉकओवर इसलिए कि उनके मुकाबले कोई पॉलिटिकल उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। कोई पॉलिटिकल उम्मीदवार को टिकट दिया गया होता, किसी कद्दावर उम्मीदवार को उतारा गया होता। अगर असली मुकाबला करना था तो कमलनाथ को अगर इतना ही भरोसा था तो अपने बेटे जो कि पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे उनको शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतार सकते थे, या दिग्विजय सिंह अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार सकते थे। लेकिन ये रिस्क भी नहीं लिया और शिवराज सिंह को बचाना भी जरूरी था, इसलिए कमजोर कैंडिडेट दे दिया। क्योंकि बुधनी कह रहे हैं पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर इस तरह का हनुमान का भूमिका निभाने वाले एक अभिनेता को टिकट देने से एक तरह से शिवराज सिंह चौहान की राह आसान ही हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं ये प्रतीक है, प्रतीक के रूप में सारे मामले को देखना चाहिए। सिर्फ बुधनी की विधानसभा सीट तक इस बात को सीमित नहीं रखना नहीं चाहिए। कमलनाथ इस बहाने अपना सॉफ्ट हिंदुत्व उसका फैलाव कर रहे हैं, उसका पूरा मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको मालूम है कि बजरंगबली की बात वो कहेंगे। जो जबलपुर में आपको ध्यान होगा कि 2-1 महीने पहले जब प्रियंका गांधी आई थी और रैली निकाली गई थी तो बजरंगबली के बड़े कटआउट निकाले गए थे। गदा और उनका बजरंगबली का बड़े भव्य प्लेट जो कटआउट है पूरे शहर में लगाए गए थे। और ऐसे में कमलनाथ अब जानबूझकर ये दांव खेल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि इंडिया नाम का जो पॉलिटिकल फ्रंट बना है वो 2 अक्टूबर को भोपाल में अपनी पहली बड़ी सभा करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया था। तो कमलनाथ डर गए थे। कमलनाथ को लगा कि मध्य प्रदेश में हवा खराब हो सकती है, तो उन्होंने वो रैली तक रद्द करवा दी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रहे हैं इससे अंततः कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और क्लोज फाइट में कांग्रेस के लिए ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की पिच पर जाकर खेल रहे हैं कमलनाथ और उनको आला कमान का भी समर्थन हासिल है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली में हिंदुत्व की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश को करार दिया था। तो ऐसे में
जब बीजेपी और संघ की जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है उसको लेकर एक प्रयोग क्यों ना कमलनाथ को करना चाहिए, और क्यों उन्होंने ये ऐसा करके ठीक किया है या नहीं किया है, इसको लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस बहाने बजरंगबली, कमलनाथ, बजरंगबली के प्रति कमलनाथ की आस्था, बाबाओं के पास जाना, चरण स्पर्श करना, ये तमाम वीडियो इस बहाने सामने आ रहे हैं। और कुल मिलाकर कर्नाटक में बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से कर प्रधानमंत्री मोदी ने एक राजनीतिक जोखिम उठाया था जिसमें वो कामयाब नहीं हुए थे। तो क्या कमलनाथ ने जो राजनीतिक जोखिम एक तरह से उठाया है, जोखिम भी उस रूप में नहीं लें कि एक शिवराज सिंह चौहान की घेरेबंदी और एक मजबूती से की जा सकती थी, वो नहीं की और उपहार में वो सीट उनकी गोद में दे दी है। क्या ये बात सच है? या कुछ लोग कह रहे हैं कि बदले हुए माहौल में शिवराज सिंह चौहान बुधनी से अगर हार गए तो किसी को हैरानी नहीं होगी। आखिर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री का चुनाव हार चुके हैं। अब एक मुकाबला एक नेता और एक अभिनेता के बीच मुकाबला है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं। लाडली योजना वाला वीडियो आपका ध्यान होगा, किस तरह से उन्होंने कहा था 1000 रुपये दूंगा, फिर 1200 रुपये दूंगा, फिर कमाई राज्य की बढ़ जाएगी तो 1500 दूंगा, फिर 1800 दूंगा, फिर 3000 रुपये दूंगा लाडली बहनों को। और जिस ढंग से अभी वो भाषण देते रहे कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, मामा याद आएंगे कि नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं इस तरह की बातें करते रहे, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया ये देखना कि नेता बड़ा होता है या अभिनेता बड़ा होता है। वैसे नेता में अभिनेता के गुण आज की तारीख में होने बहुत ज़रूरी हैं। भाषण भी ऊपर नीचे करना, मोदी जी के स्टाइल में पारसी शैली का जो नाटककार थे वो जिस ढंग से डायलॉग डिलीवरी करते थे उस ढंग की डायलॉग डिलीवरी ज़रूरी है। और कुछ हाव भाव, कुछ चेहरे के भाव ऊपर नीचे करना, ये सब नेता अभिनेताओं की तरह करने लगे हैं। तो जब नेता अभिनेताओं के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं तो अभिनेता क्यों ना नेताओं के क्षेत्र में आए। और ये पहला मौका नहीं है, दर्जनों हमारे पास सूची है। धर्मेंद्र हैं, हेमा मालिनी हैं, उनके बेटे हैं, विनोद खन्ना हैं, राजेश खन्ना थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, वो तो मंत्री भी रहे, वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे, रामायण और महाभारत के दूसरे पात्र चुनाव लड़ते रहे बीजेपी की तरफ से, जिन्होंने सीता माँ की भूमिका निभाई थी, वो लोकसभा पहुंची। यहाँ तक कि रावण अरविंद त्रिवेदी वो भी चुनाव जीते थे। और श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, उन्होंने भी राजनीति में सफलता हासिल की थी। तो ये बड़ा धार्मिक और ये सारा घालम घेल चल रहा है। ऐसे में बड़ा दिलचस्प हो गया है बुधनी का चुनाव। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।